Hello everyone, my name is Shambhavi and currently I'm doing my BA Honours in Psychology from MMV BHU and I am from the batch 2020. So I'll tell you how I prepared for my BHU entrance examination. First of all, I joined a private coaching, but soon after joining it, within 20 to 25 days lockdown was put up. तो वहाँ से तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं लगा था कि क्या है एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न, क्या है सिलेबस, कितना वेटेज कौन सा सब्जेक्ट लेता है, मतलब कुछ भी वहाँ से उतने दिनों में भी मुझे कोई आइडिया नहीं लगा था. देन आई स्टार्टेड फॉर सर्चिंग कंटेंट ऑनलाइन. तो अब क्या वहाँ हुआ कि बार बार बारी बारी देखने BHU से रिलेटेड कंटेंट देखने से क्या हुआ कि मेरे सजेशन पेज पे, रिकमेंडेशन पेज पे टॉक विथ नीर का सजेशन आने लगा था. तो फिर कई दिनों बाद मैंने वो खोल के देखा तो क्या हुआ कि आई सॉ दैट देयर नीर सर वॉज कंडक्टिंग अ लाइव क्लासेस एवरी इवनिंग रिलेटेड टू GS प्रिपरेशन. GS के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारे वो कराते थे, MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर कराते थे. और फिर उस हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाते थे. फिर हर एक क्वेश्चन के आगे पीछे जो भी क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो वो उसको भी वो एक्सप्लेन करते थे ताकि वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए. तो मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली थी. वही मैंने 2-3 लगातार, मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने 2-3 लगातार उस दिन बैठ के देखा टॉक विद नीर सेशन का. फिर मैंने BHU पाठशाला के वीडियो सेक्शन में गई. वहाँ पे मैंने देखा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोस थे, अलग अलग वीडियोस डिवाइडेड थे. आप जाइए ज्योग्राफी में, स्टार्टिंग से ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो थे. पॉलिटिकल साइंस के ऐसे ही बाइफरकेटेड थे सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स, और इकोनॉमिक्स से सारे बाइफरकेटेड थे, मैथ्स के थे, रीजनिंग के थे. तो मुझे कहीं ना कहीं एक बिलीफ आ रहा था कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है. फिर मैंने एक दिन नीर सर से पर्सनली कॉल पे बात किया. मैंने उनको बताया दैट आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. तो BA का एग्ज़ाम देने के लिए मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि माई इकोनॉमिक्स वाज नॉट एट ऑल गुड. तब मेरा पॉलिटिकल साइंस ठीक था, हिस्ट्री ठीक था, ज्योग्राफी भी ओके था, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत ही ख़राब था. और क्वेश्चन वेटेज सबका इक्वली रहता है, 15 to 14 क्वेश्चन ये चारों सब्जेक्ट से इक्वली ही आते हैं. मैथ्स वॉज ओके, रीजनिंग वॉज ओके. तो मैंने सर को बताया तो उसी दिन सर ने मुझे कितने सारे PDFs भेजे थे अबाउट ऑल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड. कुछ टेस्ट सीरीज़ थे तो मैं वो सॉल्व करना स्टार्ट की. फिर कुछ दिनों बाद सर ने एक टेलीग्राम ग्रुप में मिशन 30 डेज़ ग्रुप में मुझे ऐड किया. वहाँ पे हम सारी लड़कियाँ थीं. तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग रोज़ दोपहर में हमें टेस्ट सीरीज़ दिया जाता था या फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाता था BHU का ही. हम विदिन 2 आवर्स ट्राई करते थे कि हम वो पूरा फुल लेंथ पेपर सॉल्व करें. उसको बहुत ही शिद्दत से हम उसको सॉल्व करते थे. रोज़ हम लोग उसको सॉल्व करते थे और हम लोग देखते थे कि हमारी स्पीड, हमारी कंसिस्टेंसी कितनी इंक्रीज़ हो रही है. और डे बाय डे मेरे लिए वो बहुत ही यूज़फुल रहा क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम आने के करीब तक मेरी एक्यूरेसी, मेरी कंसिस्टेंसी, मेरी स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने की या फिर ये समझ कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है, कितने ही क्वेश्चन तक करने हैं. लाइक अगर आप सोचते हो कि 120 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन कर लूँगी, अगर आपको सिर्फ 70 क्वेश्चन ही अच्छे से आ रहे हैं लेकिन आप तुक्का मारते हो 20 क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं चलेगा. ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी कि कितने हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे, कितना हमें रिस्क लेना है. रिस्क हमें बहुत कम लेना है BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. अगर आपको लगता है कि ये 50-50% टाइप का क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन है उसमें से 4 ऑप्शन है, आपको लगता है ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको अगर नहीं आ रहा तो आप ट्राई करो कि आप वो क्वेश्चन छोड़ दो. क्योंकि 90% टाइम क्या होता था, मेरे साथ क्या होता था कि वो गलत ही हो जाता था क्वेश्चन. तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर जिस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप वो डाउट मत रखिए और उसको सॉल्व नहीं करिए. फिर क्या था, एंड में करंट अफेयर के लिए सर हमें रोज़, पहले तो हमें सर रोज़ 1-1.5 महीने से रोज़ करंट अफेयर के लिए क्लासेस जाती थी हमारी, ऑनलाइन जाती थी BHU पाठशाला पे. और फिर सर बाद में नोट्स भी देते थे. तो करंट अफेयर भी सॉर्ट आउट हो गया था, GS के सारे सब्जेक्ट सॉर्ट आउट हो गए थे. तो मेरी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी. इससे बहुत ही कॉन्फिडेंस भी आया था. मुझे ये पता चल गया था कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं सेफ जोन में चली जाऊँगी और उसके बाद मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ या फिर मैं उतने पे ही छोड़ दूँ. तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप BHU पाठशाला को बहुत ही सीरियसली लें. एक वीडियो जो अपलोड हो रही है उसको आप बहुत ही अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, उस नोट्स को रिवाइज़ करें.
फिर आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करें और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ज़रूर सॉल्व करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। पहले तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ती है, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ाई की है वो आप MCQ के फॉर्म में आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उस समय आपको याद आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, या फिर ऐसा कुछ कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होगी। और फिर आपको पता चल पाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पढ़ने से भी बचेंगे, मतलब वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज बहुत कम होगा। फिर क्या था, मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया था, वेरेन एंड मार्टिन की मैंने तीनों बुक्स ली थी, जिसमें एक में थ्योरी थी, एक में क्वेश्चन था, क्वेश्चन बुकलेट था, और एक में आंसर उसका था। वो मैंने बहुत ही अच्छे से किया था इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। और बाकी सारे GS और मैथमेटिक्स के लिए मैं फुल्ली BHU पाठशाला पर डिपेंडेंट थी और मैंने बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में किया था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप BHU पाठशाला के हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप टॉक विद नीर को तो बिल्कुल ही ना छोड़ें। रोज़ आप आएँ, टॉक विद नीर सेशन में 8 बजे होती है। आई गेस टाइमिंग बदली होगी या सेम ही होगी अभी भी। और टॉक विद नीर आप देखिए, और क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। थैंक यू।